लेने के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर वाराणसी से अरुण सर के रूप में हम लोगों के बीच मौजूद है। और ये इनकी पकड़ हेल्थ के ऊपर बहुत ही जबरदस्त है। और वेल के प्रोडक्ट के ऊपर अरुण सर का रेगुलर हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। अरुण सर की सबसे जबरदस्त बात यह है कि अरुण सर केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बातचीत नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल में, खान पान से रिलेटेड लाइफ स्टाइल में किन किन चीजों पर परिवर्तन करना चाहिए हमें, और उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर कैसे पड़ता है, और उन परिवर्तन को करके हम अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इस पर भी अरुण सर बहुत ही अच्छी हम लोगों को जानकारी देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अरुण सर का स्वागत करें, जोरदार क्लैप के थ्रू सर को सब वेलकम करें। चैट में शब्द वेलकम अरुण सर जरूर लिखें। तो तो संतोष जी, मैं चाहूंगा कि अरुण सर को भी आप स्पॉटलाइट कर दें। ओके सर। चलिए, ग्रेट। तो चलिए, वेलकम अरुण सर। आज की इस जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है। और आज बिल्कुल अमृत वर्षा होगी, और इस अमृत वर्षा से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारा बिजनेस भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर, चलिए आज के इस हेल्थ सेशन को हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं। और इस हेल्थ सेशन को और इस हेल्थ सेशन की शुरुआत हम लोग आपसे एक क्वेश्चन को पूछ कर करना चाहते हैं कि सर, आज की डेट में जो इतनी सारी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं, जो बहुत सारी हेल्थ की समस्या रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है, तो इतनी सारी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आज की डेट में क्यों बढ़ रही है? और और दूसरा क्वेश्चन साथ में ये कि इन हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को अपने आप से अगर हमें दूर रखना है, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम इन हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को अपने आप से दूर रखें? तो अरुण सर, ओवर टू यू। थैंक यू निशांत जी। आवाज मेरी आप लोगों तक जा रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। हेलो। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जो है, जहां तक बात है हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए ऐसा कहा ही जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए सबसे बड़ी अगर प्राथमिकता कही जाए तो हमारी प्राथमिकता है हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना। और स्वास्थ्य को बचाना आज के परिवेश में थोड़ा ज्यादा कठिन हो गया बनिस्बत पहले के। उसके पीछे कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। अभी आपने जितनी भी बात की वो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी पर और उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। तो इसमें अब इन चीजों से बचने के लिए क्या करना होगा? तो हम नेचर के नजदीक जितना नेचर के नजदीक रहें, नेचुरल जो फेनोमेनन है, लाइफस्टाइल है, उस नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाएं। और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। यूं कहिए कि मतलब जागरूक ही नहीं, जागरूक तो एक सामान्य शब्द हुआ, बल्कि एक्सेस अगर उसमें कुछ हो सकता है। जागरूकता आपके हर पल हर क्षण की होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जागरूकता केवल आप ही तक सीमित नहीं है। आपके बच्चे, आपका परिवार, और उसके साथ साथ आपका समाज, आपका देश इससे प्रभावित होता है। तो पॉल्यूशन की वजह से तमाम तरह के रोग आ रहे हैं। आज देख रहे हैं डेंगू जिस ढंग से फैल रहा है, डेंगू की कई वेराइटीज हो गई हैं, कई सब स्पेसीज इस पे काम कर रही हैं। कभी शॉक आ रहा है, कभी लोगों को चक्कर आ रहा है, कभी जो है ब्लीडिंग होने लग रही है। ये डेंगू के अलग अलग प्रोसेस हैं। कभी कभी है 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद बुखार नहीं हुआ और तीसरे दिन आपको फिट मार, आपका चक्कर आ गया, बेहोश होकर गिर पड़े, तब पता चला। और उसके बाद इस प्रोसेस के बाद 4 दिन के प्रोसेस के बाद प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीजें हैं। अब इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। मीडिया है आपके पास, सोशल मीडिया है, टीवी है, पेपर है, आपके अगल बगल कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय, उनके मशविरा, उनके साथ जो है रोज जो पेपर में हिदायतें निकलती हैं उसको समझना,
और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, ये जरूरी चीजें हैं। और जहां तक अब आती है बात की, फिर इसमें हमारा सप्लीमेंट्स कहाँ तक कार्य करता है। तो सप्लीमेंट्स मैंने पहले ही बताया कि पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन की वजह से जो चीजें आई हैं उसमें गुणवत्ता का अभाव रहा है। तो जब गुणवत्ता का अभाव हुआ तो प्रोडक्ट तो आज आपको कहने के लिए गेहूं है, चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बीडीसाइड्स हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, उस पर रेडिएशन का असर पड़ रहा है। जगह जगह टावर लगे हुए, उस टावर का असर है। लोगों को बहुत से बच्चों को जो दिवाली आती है तो बच्चों को, जो कि जनरली एलर्जिक नहीं है लेकिन फिर भी उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, बूढ़ों के लिए तो स्पेशल, मतलब ये एक बड़ी समस्या बन गई है। तो इसके लिए इस पॉल्यूशन से पहले तो प्राइमरी तौर पे अगर बचने के लिए कहा जाए तो हमारे पास एक एपरेटस है, कुकू। उस कुकू को कम से कम आप जिस आवास में रह रहे हैं वहां लगाएं और अपने घर के इन्वायरमेंट को कम से कम फ्री रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें और स्वस्थ रहें। कम से कम सांस लेने में ये आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। उसके बाद पॉल्यूशन से बचने के लिए आपके पास इन्वायरो चिप है, रेडिएशन से बचने के लिए आपके पास ग्लोब है, इन्वायरो चिप है। और इन्वायरो चिप के का कई तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं और इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। निशांत जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सही, हम लोग आपने एक तरफा तो बहुत, नहीं हो। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आज की डेट में जो इतनी सारी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है, उसके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। और साथ में क्या है कि हमें आहार, जो अपना भोजन जो है, वो अच्छा भोजन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन के कारण भोजन की जो क्वालिटी है उसमें भी अशुद्धता जो है वो विद्यमान हो गई है। और इसी कारण आज के डेट में हमें सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत है। जरूरत तो पड़ सर रही सर यहाँ पर दूसरा है। क्वेश्चन हमारा, सर दूसरा क्वेश्चन बताइए। हमारा यहाँ पर ये है कि आज की सप्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट जो है वो हमारे भोजन में जो पोषक तत्वों की जो कमी जो है, उस कमी को वो कैसे पूरा करता है। और साथ में ये कि और साथ में ये कि आज की डेट में सप्लीमेंट जो है वो हर एक आम व्यक्ति की नीड कैसे बन गया है सर? देखिए, नीड तो इसलिए बन गया कि हमें अगर वो चीजें नहीं मिल रही, एक तो भाग दौड़, दूसरी चीज है कि लाइफ स्टाइल ऑल ऑफ सडन बदल गई है। और विशेषकर इस 2 साल में आप देख रहे हैं कि आपकी अपनी लाइफ स्टाइल तो छोड़ दीजिए, आपके बच्चों की लाइफ स्टाइल बदल गई है। जो छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का था, आज उसके हाथ में भी मोबाइल है, वो मोबाइल से ही खेलना चाहता है, मोबाइल पर ही वो अपने आप को जिंदा रख रहा है, पहली चीज। तो उसकी जो बाकी जो है मूवमेंट था जो बॉडी का, वो प्रभावित हुआ। तो जब मूवमेंट प्रभावित हुआ तो सर्कुलेशन प्रभावित हुआ, सर्कुलेशन प्रभावित हुआ तो बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है, वो कैरिंग कैपेसिटी कम हुई। तो ये एक फील्ड है। दूसरा है कि अगर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर प्रभावित होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके न्यूरो सिस्टम को अटैक करता है, और न्यूरो सिस्टम को जब अटैक करता है तो वो स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस बढ़ने पर प्रेशर, टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन जब बढ़ेगा तो वो बीपी के साथ साथ तमाम और कई तरह की एंजाइटी पैदा करता है। और जब कई तरह की एंजाइटी एक साथ पैदा होती है तो फिर वो हम सीधे डिप्रेशन के आ जाते हैं। तीसरी चीज कि डिप्रेशन के प्रोसेस में आने का दूसरा चीज कि इतनी चीजें जब बढ़ने लगती हैं तो हमें नींद कम आने लगती है, नींद की प्रॉब्लम होने लगती है, नींद आती ही नहीं, कभी कभी दवा खा के सोना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को ठीक रखने के लिए हमें हमारे कुछ बेसिक नीड है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, कई बार बताया है, जो हमारे बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें बराबर लेना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। हमारा प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है और फ्लैक्स ऑयल है। ये 4 चीजें हमें नित्य प्रति लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें भी अगर किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम है, एल्यूमिनस वगैरह है, तो आप स्पिरुलिना ले सकते हैं प्रोटीन की पूर्ति के लिए। कैल्शियम ले सकते हैं,
अगर आप इंडोर वर्क ज्यादा करते हैं तो आपको कैल्शियम के साथ विटामिन डी अतिरिक्त जाड़े के दिनों में लेना चाहिए। अगर आप 35 प्लस में हैं तो आपको जाड़े के दिनों में कार्डियो एक्टिव का सेवन होना चाहिए। आपके पास ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। ये सीजन वाइज भी हमें कुछ अपने सप्लीमेंट्स को बदलते रहना चाहिए, लेकिन बेसिक अगर बताएं तो बेसिक मैंने वो जो 4 आपको बताई हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट अगर मैं कहूं तो टेस्टिमोनियल किसी दूसरे की को देने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दांत के चारों तरफ मैं जबकि कुछ भी ऐसा गुटखा वगैरह नहीं लेता, मैं पान नहीं लेता, कोई नशा सेवन नहीं करता, लेकिन दांतों के साइड से वो जैसे गुटखा लोग खाते हैं उस टाइप का वो पैदा हो गया था। मैंने एक आध दो बार डॉक्टर को दिखाया, उसे साफ भी कराया, लेकिन फिर वो 10-15 दिन के बाद अपना होने लगा। फिर मैंने कई बार विचार किया, विचार करने के बाद मैंने रेगुलर शुरू किया, और 20 दिन के बाद 20 दिन प्रोटीन सेवन करने के बाद दांत का ही वो नहीं साफ हो गया, बल्कि उसके साथ साथ कई चीजें स्वयं सुधर के ये हो गई। मुझे लगा कि अंदर से अच्छी फीलिंग आने लगी, देखने में भी अपने को भी अच्छा लगने लगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा लूज हो रहा था दांतों की वजह से, वो मुझे अच्छा लगा। तो ये मैं आपको मतलब दूसरे की या पढ़ी पढ़ाई चीजें मैं आपको नहीं बताता, पहली चीज बता दे रहा हूँ। मैं आपको जो भी बताता हूँ या तो मेरे पास उसके फीडबैक्स हैं या मेरे खुद के अपने स्वयं पर अध्ययन। और अभी एक प्रश्न मुझे आज आया कि पार्किंसन को लेकर के, कि आज के डेट में पार्किंसन बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बढ़ रहा है, लोग पार्किंसन से प्रभावित हो रहे हैं। निशांत जी, हेलो। हाँ जी सर। पार्किंसन से रिलेटेड भी पार्किंसन वही है कि पार्किंसन से रिलेटेड समस्या आज की डेट में बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो पार्किंसन से रिलेटेड समस्याओं में हमें कौन से सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमें राहत मिले? पार्किंसन से देखिए मूलतः इसमें प्रोटीन की कमी होती है, और जब प्रोटीन की कमी होती है तो बेसिक तौर पे होता क्या है कि जो सेंसरी नर्व्स हैं, तो नर्व्स को जो आदेश मिलता है आपके जिस भी बॉडी ऑर्गन से कि ये करना है, उसके करने में और वहां पहुंचने में जो सेकंडों की जो देरी होती है, उसकी वजह से आप करना चाहते हैं लेकिन अभी आदेश आया नहीं, तो हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता, या आपके जो ऑर्गन है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बीच का जो सिस्टम होता है वो कंपन शुरू हो जाता है, जिसको हम पार्किंसन कहते हैं। पार्किंसन के लिए सबसे बेहतर है कि आप इमीडिएट बिना किसी कारण के पहले तो एनी हाउ शुरू कीजिए। फर्स्ट थिंग प्रोटीन, अगर डायबिटिक है तो ऑल प्लांट प्रोटीन, अदरवाइज प्रोटीन टेस्ट भी चलेगा, और अगर वो उसमें भी दिक्कत है तो स्पिरुलिना भी चलेगा। ये पार्किंसन में पहला चीज। सेकेंड वन, इसके लिए आपको सर्कुलेशन के साथ साथ नर्व सिस्टम को भी बढ़ाना है, तो इसमें विटामिन डी स्पेशल चलेगा, कैल्शियम चलेगा, आपका ये क्या कहते हैं हल्दी जो है आपके पास ऑस्मियम, हल्दी चलेगा, तुलसी चलेगा। ये 4-5 चीजें एक साथ चलेंगी आपके नर्वस सिस्टम को कंप्लीट बैकअप करने के लिए। और अगर इसमें साथ में अगर और करना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ रेड कोरियन जिंक्सिंग को भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर और यहाँ पर दूसरा पार्किंसन में एक चीज और है कि पार्किंसन में अगर हम थोड़ा सा माने इससे थोड़ा सा बाहर हट के करें, तो आप पर डे अगर जो है तुलसी तुलसी का पत्ता और सफेद काली मिर्च आता है, 5 दाना सफेद काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के लेकर के अगर खाली पेट सुबह सुबह लीजिए, तो उससे भी इसमें राहत मिलती है, नब्ज खुल जाती है। और अगर वो नहीं मिल रहा है आपके पास, तो आपके पास हनी तुलसी है, हनी तुलसी में आधा चम्मच आप ये काली मिर्च का पाउडर मिला करके उसको ले सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। ओके, थैंक यू सर। सर अभी जैसे कोरोना का समय जो है वो गुजरा, और कोरोना की जो समस्याएं थी उसमें इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल था, और हम लोगों ने देखा है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी वो कोरोना जैसी प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हुए। अभी डेंगू से रिलेटेड समस्या आ गई,
जैसा कि आप बता रहे थे, डेंगू से रिलेटेड बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। प्लस अभी हम लोग मौसम के इस पड़ाव में हैं जहां पर क्या है कि जहां पर कभी गर्म कभी सर्द, कभी गर्म कभी सर्द की अनुभूति होती है। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग बरसात से ठंडी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी लोगों का स्वास्थ्य जो है काफी जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होनी चालू हो जाती है। तो तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो ये समस्याएं जो उत्पन्न होते रहती है, तो इन समस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ना पड़े, इसके लिए हमें कौन कौन सा सप्लीमेंट का यूज करना चाहिए? देखिए, अभी एक नया प्रोडक्ट आपके पास लॉन्च हुआ है, एलोवेरा प्लस। एलोवेरा प्लस के संदर्भ में अगर आप जानेंगे तो उसमें एलोवेरा के साथ साथ केसर, ग्रीन टी और अश्वगंधा है। हम अगर इसको लेना शुरू कर दें और इस प्रोडक्ट को बेसिकली आप यूज कीजिए जब ट्रांजिशन फेज आता है, मतलब सीजन जब चेंज होता है, जाड़े से गर्मी या गर्मी बरसात, या फिर बरसात और ठंड, या फिर ठंड और गर्मी, जब भी ट्रांजिशन फेज सीजन का आता है उस समय इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसका संदर्भ में देख लीजिए, अगर आपको साल में 3 से 4 बार अगर सर्दी हो जा रही है तो ये मान के चलिए कि आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है। अगर आपको पेट में बराबर गड़बड़ी रह रही है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। आपको जो है नींद अगर ढंग से नहीं आ रही है, गहरी नींद नहीं आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और सामान्य रूप से अगर इस टाइप की स्थिति है और ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए अगर एक कॉमन एक कहें तो आप सुबह में उठिए और शहद तुलसी का सेवन कीजिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसको ले सकते हैं। अभी का जो सीजन शुरू होता है जब भी, आप उसमें एलोवेरा प्लस लीजिए। एलोवेरा प्लस में है क्या कि जैसे उसका केसर है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में इसमें हेल्दी प्रमोशन की प्रॉपर्टी है, आपके हेल्थ को बिल्कुल सही रखता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता। जो कोरोना के बाद से कुछ लोगों को नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम आई है कि कहीं ना कहीं वो न्यूरो से प्रभावित है। न्यूरो का मतलब या तो सर में दर्द, या सर का भारीपन, या सर का एक साइड का दर्द, या आंखों से पानी का निकलना, या आंखों का भारीपन, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं न्यूरो से रिलेटेड हैं। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इसको अगर सही करना है तो हमें केसर का सेवन करना चाहिए। और केसर चूंकि बना बनाया आपको एलोवेरा में मिल रहा है, तो ये सबसे बेस्ट चीज है, इसका हम सेवन कर सकते हैं अभी के सीजन में। जी सर, बहुत अच्छा। सर, और हम लोग इस संदर्भ में और भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा मदद करते हैं, जैसे आपने बताया इम्यूनिटी सर। को बूस्ट, हाँ निशांत जी, आपकी हाँ। आवाज कट रही थी। हाँ तो सर, हमारे इम्यूनिटी को पास जहां तक बूस्ट करने की बात है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपके पास जितने वेल के सप्लीमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब रही कि हमारे अकॉर्डिंगली क्या है, हम किस प्रोडक्ट को लेकर के अपने इम्यूनिटी को डेवलप करें। तो अगर जाड़े की मैं बात करूं, तो जाड़े में बेसिकली हम लोग उत्तर भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, इम्यूनिटी सही रहेगी आपकी। प्रोटीन का सेवन कीजिए, सही रहेगी इम्यूनिटी। आप अगर ले सकते हैं तो आप शहद लीजिए। अगर ज्यादा खांसी वगैरह से प्रभावित हैं तो फिर हनी जिंजर लीजिए। और नहीं, जनरली इम्यूनिटी के पर्पज से ले रहे हैं तो हनी तुलसी लीजिए। वैसे सामान्य रूप से सामान्य हनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एलोवेरा प्लस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें आपका केसर है, तो केसर को आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और केसर को लेते हैं तो ये, जिसको हम क्या करते हैं, अर्धकपारी कहते हैं, माइग्रेन, माइग्रेन में भी इससे लाभ मिलता है। इसमें ग्रीन टी है जो फैट मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, तो मोटापे को भी कम करता है
और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। अश्वगंधा है जो कि आपके नसों में आराम देता है और दिमाग और पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है और इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है। तो इतनी चीजें एलोवेरा प्लस में हो गई। अब अगर अलग लेना चाहें तो आपके पास मल्टीविटामिन है आपके पास। और एक मैं चीज बता दूं कि अगर आप सामान्य रूप से ये प्रोटीन क्रेस्ट ले रहे हैं तो उसमें मल्टीविटामिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन क्रेस्ट में मल्टीविटामिन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी विटामिन और मिनरल्स एक साथ हैं। हाँ, लेडीज के केस में आयरन या फॉलिक एसिड मस्ट लें, जरूर लें। और अगर एक कहिए कि 45-40 का अगर एज है तो उसके बाद से लोगों को इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, विशेषकर जाड़े के दिनों में। आप कैल्शियम ले न लें, विटामिन डी जरूर लें, उससे होल बॉडी आपका रिजुविनेट हो जाता है। साथ में आपके पास अभी आंवला है, आप आंवला ले सकते हैं। कच्चा आंवला खाए तो वो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप आंवला ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन से भी रिलेटेड चीजें हैं तो आप उसके साथ साथ नोनी लीजिए। नोनी आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया हो रहेगा। आपके पास अगर ये है एलोवेरा प्लस और कार्डियो एक्टिव अगर आप लेते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम से बिल्कुल बचे रहेंगे, क्योंकि कार्डियो एक्टिव में आपके पास को अर्जुन की छाल मिल जाती है, गूगल मिलता है, और एलोवेरा प्लस ले लेते हैं वहां से केसर मिल जाता है आपको, और प्रोटीन ले रहे हैं, साथ में विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, मेंटल टेंशन को दूर करेगा, और इसमें बहुत सी चीजों में एक साथ फायदा देगा। गैस अगर बहुत ज्यादा बन रही है तो गैस के केस में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको एलोवेरा प्लस भी उसमें फायदा करेगा, आपको नोनी भी फायदा करता है। नोनी डिटॉक्स लीजिए। क्या है, कालेपन को दूर करने के लिए क्या था? अभी तो जो दांत के बारे में बताए थे ना, दांतों के चारों तरफ जो काले घेरे कालेपन दाग हो जाते हैं, उनके बारे में। ये देखिए, ये सिम्टम है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी है तो उसके लिए बेहतर है कि आप प्रोटीन लीजिए, चाहे वो ऑल प्लांट प्रोटीन हो या फिर प्रोटीन क्रेस्ट हो, या अगर वो नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके पास स्पिरुलिना भी है। लेकिन प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, सलाद लीजिए, और अंकुरित अनाज जरूर लीजिए। ये सभी चीजें मिलकर के प्रोटीन के साथ साथ जब आप मल्टीविटामिन लेंगे तो वो चीजें गायब हो जाती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा कि आपने बताया कि कार्डियो एक्टिव हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के बातचीत की आपने, तो सर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्याएं जो होती है, चाहे बीपी से रिलेटेड समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या, अभी जाड़े का मौसम आ रहा है तो ऐसे मौसम में बहुत सारे लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी निकल कर सामने आती है, तो हम नहीं, अपने हार्ट को इसी किस समय तरीके से। होती है, तो हार्ट की समस्या की शुरुआत इसी समय होती है। यही वो सीजन है जिसमें ये होता है। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 30 प्लस में हैं तो आप एकदम कार्डियो एक्टिव 2-3 महीने जरूर लीजिए, उससे सर आपको राहत। और सर जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, मतलब बीपी से रिलेटेड समस्या है या हार्ट से रिलेटेड समस्या है, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उन्हें किन किन सप्लीमेंट पर फोकस करना चाहिए, उन्हें कौन कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए सर? कार्डियोवैस्कुलर के लिए सबसे पहली चीज प्रोटीन मस्ट है। अब उनके लिए जो डायबिटिक हैं और एल्बुमिनस हैं, मतलब प्रोटीन डाइजेशन की अगर दिक्कत है, डॉक्टर ने अगर बताया टेस्ट करके वो बता देते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन थोड़ी कम मात्रा में, तो उनके लिए स्पिरुलिना ही अच्छा होता है। वो प्रोटीन न लें तो स्पिरुलिना लें। कार्डियो एक्टिव लें, मस्ट है। फ्लैक्स ऑयल दीजिए या क्रील ऑयल दीजिए। और अगर वो ये नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो क्रील ऑयल लें फ्लैक्स ऑयल की जगह पे। और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
इतनी चीजें लें। और अगर मेल है तो वो अगर और नींद की भी अगर प्रॉब्लम हो या थोड़ी बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो साथ ही साथ 3 महीने रेगुलर आप अश्वगंधा का सेवन करें। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर किन्हीं को स्पेशली बीपी से रिलेटेड समस्या है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या है, तो उन्हें कौन से प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए? बीपी है तो आप उसमें भी कार्डियो एक्टिव चलेगा आपका पहला फर्स्ट। दूसरी चीज है आपका कैल्शियम चलेगा, विटामिन डी चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। दूसरी समस्या है कि आज के डेट में मधुमेह से रिलेटेड जो समस्या है, शुगर से रिलेटेड जो समस्या है, वो हर घर की समस्या बन चुकी है। आप किसी भी घर में आप जाते हैं तो हमेशा ये पाते हैं कि वहाँ किसी ना किसी सदस्य को मधुमेह से रिलेटेड समस्या जरूर से जरूर है। तो सर आज की डेट में जो मधुमेह से रिलेटेड समस्या है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो मधुमेह से रिलेटेड समस्या में हमारी काफी मदद कर सकते हैं? कार्डियो एक्टिव खाने से पहले सुबह शाम लेना है। खाने से पहले मतलब बिना, ऐसा नहीं कि खाली पेट। भोजन करने, नाश्ता के बाद भोजन करते हैं इसलिए भोजन से पहले यानी कि कुछ खाने के बाद ही लेना है। भोजन करने से आधा घंटा पहले कार्डियो एक्टिव लेना है। पहली चीज है ये। सेकेंड वन की अगर आपको अब आप आते हैं हम लोग शुगर पे। डायबिटीज है, मैं मानता हूं मेरे को डायबिटीज है। तो डायबिटीज है तो ये डायबिटीज किस कारण है, ये पहले आपको कारण खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कारण नहीं रहा कि शुगर खाने की वजह से आपको शुगर हो रहा है। शुगर आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, शुगर आपके अत्यधिक टेंशन पाल लेने की वजह से हो रहा है, शुगर आपको इसलिए भी हो रहा है कि आप बहुत सी चीजें ऐसे ही सोच ले रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और जब तब क्या होगा। तो इस सब मामलों में शुगर बढ़ता है। तो शुगर बढ़ता है तो हम लोग खाने में क्या लेते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख करके डॉक्टर आपको इनपुट देता है कि आप जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसको ये चीजें आप खाइए। अब मैं आता हूं जरा मोदी केयर पे। लोग इसमें पहले मना करते हैं कि चावल नहीं खाइए, और अभी आपके पास मोदी केयर में चावल भी है, बासमती चावल आपके पास है। अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 42 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इवन गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 है। और सामान्य जो चावल होता है, जो माने जो सुगंधित चावल को छोड़ करके बाकी जितने चावल हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है। फल वगैरह में भी जनरली सभी फल जो है 70 के ऊपर होते हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन फल का जो शुगर होता है, जो कार्ब होता है, वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो वो 2 से 3 घंटे में वो पच जाता है बिना इंसुलिन के भी। लेकिन बाकी चीजों के जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचने में समय लगता है। तो पहली चीज कि आप यहाँ बासमती चावल खा सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप उसको रियल में सही करना चाहते हैं कि नहीं हम बिना दवा के हो जाएं, तो मैं आपसे बार बार कहा हूं, कई बार मैं हर मीटिंग में ये बात कहता हूं कि आपका जो बॉडी वेट है या जो बॉडी वेट आप रखना चाहते हैं, अगर 65 केजी बॉडी वेट रखना चाहते हैं तो 650 ग्राम आप फल खाइए सुबह में खाली पेट। और वो फल कोई एक नहीं, सब जनरल फल होगा, और 3-4 फल मिक्स करके ही काट करके वो 650 ग्राम खा जाइए। हो सकता है शुरू में प्रॉब्लम होगी, वो 300 भी चलेगा, 400 भी चलेगा, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए अगर ये है। उसके बाद खाना खाने से पहले 300 ग्राम कम से कम, मतलब जितना आपने फल खाया उसका आधा आप खाइए सलाद। और सलाद में सभी चीजें मिला करके, मूली है, गाजर है, अभी तो बढ़िया सबसे बढ़िया मौसम है, या पत्ते वाली पत्तेदार सब्जी। और उसके बाद अगर भूख लगती है तो उसके बाद आपको जो खाना है खा लीजिए। ये आप ज्यादा नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि 1 सप्ताह करके सभी लोग जो जो शुगर के पेशेंट हैं या आपके संदर्भ जो भी आपसे मतलब रखते हैं उनको ये बताइए और ये करवाइए। और करवाने के बाद उनको 15 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप उनका नपवाइए बीपी, शुगर। शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा, दवा धीरे 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 कम होने लगेगी। और दवा को जब ये कंट्रोल होने लगता है, डॉक्टर को दिखा करके दवा अपनी धीरे धीरे कम करते जाइए। ये फल लीजिए। मैं कोई आपको किसी दूसरे का सुन के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुद अपने घर में मैंने किया और इसका ये रिजल्ट मिला है। और कई लोग मतलब हैं, ये घर घर की कहानी है शुगर तो। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर। तो सप्लीमेंट्स में ऑल प्लांट प्रोटीन,
फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन और कैल्शियम। ये 4 चीजें, ये बेसिक जो चीज है वो आपको चलेगा। साथ में अगर आप लेना चाहते हैं तो रात के समय में शिलाजीत इसमें बढ़ा दीजिए। अगर सोने वगैरह की प्रॉब्लम है या कुछ और भी दवाइयां चल रही हैं तो अश्वगंधा भी डाल सकते हैं इसमें। आप इसमें हल्दी भी ले सकते हैं, हल्दी दूध ले रहे हैं तो और कोई बात ही नहीं। और सर सुबह सुबह करेला जामुन जूस अगर लोग लेते हैं? हाँ, करेला जामुन जूस आप ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे बेहतरीन है। करेला जामुन जूस सुबह सुबह ले लिया, उसके बाद जो है आपने जो है कुछ अंकुरित अनाज खा लिए, या फिर उसके बाद आपने फल खाया, फल खाने के बाद आप निकल गए, फिर अपने इसके बाद जो आपको खाना है वो आप खा रहे हैं। खाने में आप इसको अगर आप ये 15 दिन अपना करके देख लीजिए, आपको लाभ होगा। उसके बाद फिर आप चीजों को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, आपकी स्टाइल बदल जाएगी। सर एक क्वेश्चन है कि सर स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी बहुत तेजी से आज के डेट में बढ़ रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉल्यूशन तो है ही। सर तो स्किन से रिलेटेड समस्या और स्किन में जो पिंपल्स भी हो जाते हैं तो उससे हम लोग कैसे निपटारा पाए, उसका समाधान कैसे करें, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा सप्लीमेंट है सर? देखिए, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि ये मान के चलिए, अगर स्किन से रिलेटेड चीजें हैं तो एलर्जी है अपनी जगह पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं लीवर का डिस्फंक्शन है। लीवर आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या जो जो भी चीजें आप खा रहे हैं उसको लीवर रिएक्ट कर रहा है, उसे रिजेक्ट करना चाहता है और आप उसको क्रमशः लेते जा रहे हैं। जनरली जंक फूड, फास्ट फूड जो चीजें हैं जो है, एलोवेरा लीजिए, एलोवेरा डिटॉक्स का जनरली सेवन कीजिए, आपका लीवर सही रहेगा। एलोवेरा प्लस भी आप ले सकते हैं। और ये आपका करेला जामुन जूस भी आपके लिए फायदेमंद होता है इस स्किन के लिए। आपका स्किन के लिए आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उतना ही फायदेमंद है। और फ्लैक्स लेते हैं उससे भी आपको लाभ मिलता है। प्लस एक चीज और कि आपके पास एक प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल। उस कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिला करके अगर डेली आप इस स्किन पर मालिश करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलता है और स्किन में बहुत सी चीजें नहीं होती। सर स्किन से रिलेटेड समस्याओं में ही एक क्वेश्चन आया है कि शरीर में अगर सफेद दाग जैसे समस्याएं हो रही है, सफेद चकत्ते जैसे निकल आ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए? नहीं, सफेद दाग परमानेंट है या मैंने होता है, खत्म हो जाता है? नहीं सर, वो परमानेंट है। अगर परमानेंट है तो एक चीज देखना होगा कि कहीं वो सुनहरी तो नहीं है, मतलब उसके आसपास या उस पर काट करके देखिए, चिकोटी काट के दर्द होता है। अगर चिकोटी से नहीं समझ में आता है तो आप सुई गड़ा करके देखिए, दर्द होता है। अगर दर्द होता है देन वो तो हमारे सप्लीमेंट से सही हो जाएगा। और अगर दर्द नहीं होता तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। वो कभी भी खेलने कूदने में कभी नस इधर से उधर होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है, तो डॉक्टर वो बता देगा। या फिर कुछ और चीजें भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ है, तो वो दवा से कंट्रोल हो जाता है। अब आई बात की, हम अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करें? हम इसके लिए एलोवेरा लें, इंटेलेक्ट लें और डिटॉक्स लें। ये 3 चीजें मस्ट है। अगर आपको एलर्जी ज्यादा एलर्जी ना हो तो आप एलोवेरा के साथ साथ आंवला जूस भी मिला के ले सकते हैं। जी सर। और सर इसके 3 से 6 महीने में इसके आपके रिजल्ट मिलेंगे। इस पर फोकस रहना होगा। इंटेलेक्ट डेली एक, उसके बाद डिटॉक्स लेना है। ये 2 चीजें इसके लिए पर्याप्त है। और मैंने कम से कम हमारे पास 7-8 ऐसे लोग हैं जो कि आज पूर्णतः सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड से भी रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है और उन्हें इससे काफी तकलीफ हो रही है, तो उनसे बचने के लिए उन्हें कौन कौन सा सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए? ये यूरिक एसिड से बचने के लिए तो आपके पास एलोवेरा है और नोनी है, तुरंत
इसको इस्तेमाल कीजिए इमीडिएट नोनी लेने के बाद। हाँ, इसमें है कि पानी का सेवन खूब कीजिए। आप जितना ज्यादा पेशाब होगा, जितना अधिक माने एक्सक्रीशन जितना होगा, पसीना जितना ज्यादा निकलेगा, पेशाब जितना ज्यादा होगा, आप समझ लीजिए कि सही होंगे। पहली चीज। दूसरी, तली भुनी चीजें खाना कम कर दीजिए, और विशेषकर कुछ दिनों तक उबली हुई चीजें खाइए, उबाल करके खाइए। थर्ड वन की जो दाल हम पकाते हैं, दाल को कुकर में न पका करके, जैसे पहले लोग पटलोही में या उसके हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपका यूरिक एसिड बनाता है। हाँ, लेकिन अगर पेशाब आपका प्रॉपर ढंग से अगर होता जा रहा है तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं आता, वो कुछ और प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन तक ही सीमित रह जाता है। अगर वो पेशाब भी नहीं जा रहा है, या आपका कुछ वर्क डन ऐसा है, या आने जाने का कि आप पेशाब ज्यादा देर तक रोकते हैं, तो उसकी वजह से फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो यूरिक एसिड में पानी अधिक से अधिक पिए, नोनी एलोवेरा का सेवन करें, अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। इंटेलेक्ट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर, अभी ठंडक की मौसम बड़ी है, और सर बहुत सारे लोगों को घुटने से रिलेटेड समस्याओं की समस्याएं उत्पन्न होनी चालू हो गई है। तो सर, घुटने से रिलेटेड जो भी समस्या है, उसमें कौन कौन सा सप्लीमेंट हमारी मदद करते हैं? देखिए, अब मैं बता दूं, अभी तो चूंकि हमारे पास पेन ऑयल आया है, और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों को बड़े समय से कंपनी ने ये मुहैया करवाया। और पेन ऑयल जो है हमारे स्केलेटो मसल्स से रिलेटेड ये काफी कारगर तेल है, काफी कारगर तेल है। यो ऐसे जो जनरली हम लोग ज्वाइंट्स के लिए अलग अलग जो तेल लेते थे, जनरली यूकलिप्टस ऑयल ही आता था, और उसी में कुछ और चीजें मिला करके ये बन जाता था। आप इस तेल का इस्तेमाल कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज की, अगर जिनको घुटने का दर्द पहले से रहता है या पहले से है और वो मैंने ले रहे हैं, तो पहली चीज की, ठंडे में उनको थोड़ा सा बचा के रखना होगा, पट्टी उट्टी बांध करके इसको गर्म में रखना होगा, थोड़ा सा सेकाई उगाई करते रहना होगा। पेन ऑयल लगाइएगा तो हाँ, पेन ऑयल लगा के सेकाई नहीं करिएगा, उसके पहले भले आप सेकाई कर लीजिए, उसके बाद पेन ऑयल लगा लीजिए। उसको हल्का रब करना है, रब करके छोड़ देना है, मतलब कि उसको ढक करके छोड़ देना है। तो आपको उसमें, अब आर्थराइटिस में मान लीजिए कि है, तो आप कैल्शियम इसमें जरूर लें, विटामिन डी जरूर लें, ये ग्लूकोजामाइन अगर उनको है दिक्कत, ग्लूकोजामाइन से एक चीज का ध्यान रखें कि डायबिटिक पर्सन तभी ग्लूकोजामाइन लें जब उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो, अदरवाइज उससे लेने से थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ता है, डाउन करता है। तो वैसे, और नहीं तो आप इसमें नोनी और इंटेलेक्ट ले सकते हैं, आप विटामिन डी, कैल्शियम ले सकते हैं, पेन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज इसके लिए जरूर कीजिए। और सबसे बढ़िया है कि अगर आप सुबह में धूप में बैठते हैं तो गर्म पानी में नमक, सीधा नमक लेकर के इसकी सेकाई करिए, और रात में पेन ऑयल लगा करके आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। थर्ड वन की एक चीज ये जान लीजिए कि ये दर्द तब बढ़ता है जब प्रॉब्लम आती है पेट की। पेट में अगर गड़बड़ी होती है तो भी ये बढ़ता है। तो बहुत से लोगों में तो मैंने देखा कि ऑल ऑफ सडन, मतलब अगर आप अमृत शक्ति लेते हैं जाड़े के दिनों में, तो उससे भी राहत मिलती है, क्योंकि गैस नहीं बनता है, गैस नहीं मिलती, तो जो गैस नहीं बनेगी तो उससे फिर राहत होगी। बहुत लोगों को वो दर्द होता नहीं है, वो दर्द होता है गैस का, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। डॉक्टर को भी, हमें क्या, डॉक्टर को नहीं पता चलता, वो आपको तरह तरह की दवाएं देता है, ये करता है। तो दवाओं से अगर बचना है तो सप्लीमेंट्स के पर निर्भर होना होगा, और सप्लीमेंट्स के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे तो एक बात मान के चलिए कि आप सभी लोग स्वयं में डॉक्टर हैं, क्योंकि आप में इंटरनली क्या फील कर रहे हैं, इंटरनली क्या दर्द हो रहा है और क्या चीजें हैं, ये आप उससे बेहतर आपका डॉक्टर भी नहीं जानता। तो थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाएं, तो हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग जो लेते हैं उसको यूज करें। हाँ, जब एक्सेस होता है तो फिर उसके लिए तो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाइए।
लेकिन वो भी जो चीजें लिखता है, फिर आप देखिए कि आप जो ले रहे हैं उसमें वो क्या क्या चीजें हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लेना शुरू कीजिए थैंक यू और सर। आपको रिलीफ। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेट से रिलेटेड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है उससे से रिलेटेड है कि सर आज के डेट में बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को कंस्टिपेशन होता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जिससे जो उनको रेगुलर गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसमें कौन कौन से सप्लीमेंट उनको लेने चाहिए? पहले चीज, सप्लीमेंट लेने से पहले पहले वो अपने आप की मार्किंग कर लें। मार्किंग करने का मतलब ये कि समय से भोजन, समय से नाश्ता और समय से सोना, ये चीजें। और सोने का मतलब ये नहीं होता कि हम बेड पर चले जाते हैं, वहां हम मोबाइल के साथ खेल रहे हैं या मोबाइल में कुछ चीजें ही देख रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो या फिर न्यूज हो, जो भी हो। तो आपका सोना होना चाहिए बढ़िया। आपका जो है भोजन और नाश्ता बिल्कुल समय पर। कॉन्स्टिपेशन से अगर बचना है तो सुबह के नाश्ते में आप फल वगैरह शामिल कीजिए, या हरे पत्तियों वाली सब्जियां, फिर सलाद और अंकुरित अनाज। अगर अंकुरित अनाज कई तरह के मिला करके अगर आप लेते हैं तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ मिलेगा और साथ साथ ज्वाइंट पेन में भी उससे लाभ मिलेगा, अंकुरित अनाज। साथ में और बचने के लिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो करेला जामुन सुबह में उसको लीजिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो ऐसे फिर नोनी लीजिए, नोनी ज्यादा असरकारक रहेगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत है या मांसाहारी हैं और कुछ और भी दिक्कत होती है तो आप एलोवेरा भी ले सकते हैं नोनी के साथ, या आप केवल एलोवेरा ले सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन। थर्ड वन की अभी जो आपके पास एक और नया प्रोडक्ट आया है, फाइबर। तो अगर आप को देना है तो फाइबर आप दीजिए। फाइबर के सेवन की विधि वही है, 3 दिन एक एक सैशे लेना है। वो चूंकि आपका 30 का सैशे है, और उसके बाद 3 दिन के बाद अगले 3 दिन सुबह शाम 2 लेना है, और उसके बाद से 3 सैशे लेने हैं आपको। और वो आप किसी भी जूस में पीना चाहते हैं पी सकते हैं, चाय में, दूध में, किसी भी चीज में, पानी में, जैसे आप, या फिर दाल में भी डाल करके आप उसको ले सकते हैं। उसका कोई अपना स्वाद नहीं है, जिसमें डालेंगे डालेंगे वो वैसा स्वाद दे देगा। तो आप उस फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अमृत शक्ति यूज कर सकते हैं। आप इससे लिए आपके पास ये हल्दी है, हल्दी का सेवन कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको एक साथ करनी है कॉन्स्टिपेशन से। दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन से अगर रियल में बचना है तो सुबह उठिए और चाय पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सुबह वाली पहली चाय। सुबह उठिए और 1 गिलास या 2 गिलास पूरा गर्म, जैसे चाय गर्म होता है वैसे गर्म करके उसको शिप शिप करके पीना शुरू कीजिए। ये जाड़े भर इसको कर दीजिए। और अगर इसके बावजूद भी रहता है तो मैं चाहूंगा, बहुत से ऐसे आते हैं जो ये, जैसे झंडू का आता है नित्यम करके, नित्यम टेबलेट आप रोज एक एक लीजिए। वो धीरे 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 विरेचक का काम करेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और जब जब पेट पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें समय लगता है, देखिए वो बहुत दिनों से है, और वो जब तक फाइबर जाएगा नहीं, तो नेचुरल फाइबर तो है कि आप दूध दीजिए, ये हरी पत्तियों का सेवन कीजिए। और जिनको भी है कॉन्स्टिपेशन उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रेगुलर लेना चाहिए। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है उनको विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स रेगुलर लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। समय काफी हो रहा है और अब हम लोग अपनी मीटिंग के क्लोजिंग सेशन में जा रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग सेशन में जाने से पहले एक सवाल जो है वो छूट गया है। वो सवाल जो है वो, आवाज कट रही है। एक सवाल मैसेज में आया है कि हाँ। पैर में ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, जैसे कि पैर के तले में ज्यादा ठंड लगना और पैर में दर्द रहता है, इसका क्या, ठंडा लगना क्या कारण है इसका? पैर में दर्द है। काफी एक कॉमन समस्या आज के डेट में हो गई है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा सप्लीमेंट को लेना चाहिए?
नहीं, पैर में दर्द रहता है कि पैर में ठंडापन है? ठंडा, तलवे में ठंडापन। ठंडापन है। तो ये देखिए, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। पहले तो इसमें फॉलिक एसिड लीजिए और प्रोटीन क्रेस्ट लीजिए, या फॉलिक एसिड स्पिरुलिना, ओके। इससे राहत मिलेगी। निशांत सर कुछ पूछ रहे और थे कोई? सर वो रेस्पिरेटरी सर? सिस्टम से रिलेटेड था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए कौन से? अस्थमा। हाँ, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और देखिए हाँ, और इसमें लोगों आपको को पहला चीज तो सांस आपके लेने में पास भी कोको तकलीफ एक होती यंत्र है, है जो तो कि इसमें कौन? हाँ जी सर। अगर रेगुलर है कि रेगुलर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपके पास टी ट्री ऑयल है, उसका भाप लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज की रात में आप कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिला करके मालिश कीजिए, और नाक के आसपास जो है ये टी ट्री ऑयल इसके बाहर ही यहीं पर हल्का हल्का इसको रब कीजिए, इससे तो सांस लेने में सही रहेगा। आप प्रोटीन क्रेस्ट का सेवन जम के कीजिए, प्रोटीन आपके लिए जरूरी है। और प्रोटीन के साथ साथ आपको ये इसमें क्या कहते हैं, क्रील ऑयल जो कैप्सूल है आप उसको ले सकते हैं, वो जरूरी है। अस्थमा बराबर जो है मल्टीविटामिन लेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर दिक्कत हो गई है, मैंने बहुत एक्यूट प्रॉब्लम में है और बराबर इनहेलर लेना पड़ रहा है, तो आप मल्टीविटामिन और ये शिलाजीत, प्रोटीन क्रेस्ट, ये तीनों एक साथ प्लस क्रील ऑयल, ये चारों एक साथ लें और साथ में टी ट्री ऑयल का भाप लें और उसी से स्नान करें। स्नान गर्म पानी से करें। तेल की मालिश करने के बाद ही स्नान करें। खाना में गर्म खाना ही खाएं, ठंडा खाना करके नहीं खाएं। च्यवनप्राश लें। च्यवनप्राश तो बिल्कुल, अब जाड़ा शुरू हो गया, च्यवनप्राश आपको कंटिन्यूअस चलना चाहिए। और अगर अस्थमेटिक है तो च्यवनप्राश के साथ, तो अगर दूध के साथ लेते हैं तो एक विटामिन डी ले लीजिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सर। आज और निशांत जी? थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया हम लोगों का। सर कुछ हमारे लीडर्स हैं। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर केवल 5 मिनट का मीटिंग जो है वो विलंब करेंगे। केवल 5 मिनट में एक दो सवाल लेना चाहेंगे कुछ लीडर्स का, कि अगर उनके मन में कुछ सवाल है तो जल्दी से जल्दी वो तुरंत पूछे, अपने आप को म्यूट करके तुरंत पूछे। जी सर, मेरा सवाल है। हाँ, बालों का समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है सर, उसके लिए बताएं। बाल की समस्या पेट से संबंधित है। जी और सर। बाल की समस्या आपकी पेट से संबंधित है, और बाल की समस्या प्रोटीन जो है वो भी, बाल आपका प्रोटीन का ही बना होता है, केराटिन का। उसके लिए प्रोटीन का सेवन जरूरी है, कैल्शियम का सेवन जरूरी है, विटामिन डी का सेवन जरूरी है। अगर जी सर। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो बी कॉम्प्लेक्स का सेवन जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर। और और एक नेचुरली एक अगर आप ऐसे शुरू करना चाहें तो आप जो है कम से कम हरी पत्तियां वाली सब्जियां और सलाद पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए, सही हो जाएगा। जी सर, एक सवाल और है सर। जैसे एलर्जी प्रॉब्लम जिनको है तो उनको क्या देना चाहिए? एलर्जी के लिए तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। एलर्जी अगर है तो आप डिटॉक्स लीजिए, एलोवेरा लीजिए, आप जी विटामिन सी लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, जी सर। प्रोटीन लीजिए। जी सर। अब ये उनके कंडीशन, देखिए कंडीशन नहीं बताइएगा, ये चीजें आप बता दिया, पता चला कि आप जिसको बता रही हैं वो एल्बुमिनस है, मतलब वो प्रोटीन ले ही नहीं सकता, तो फिर क्या चाहिए? इसलिए कंप्लीट कंडीशंस जानने के बाद आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करें, तो ओके उससे सर। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और लोग आप पर विश्वास करना शुरू करें। जी सर। और भी जी किन्हीं सर। लीडर का सवाल है तो अपने आप को म्यूट करके तुरंत सवाल पूछे, क्योंकि समय सर, सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग में राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। सर सवाल मेरा पूछिए एक राकेश सवाल सर। है। मेरी वाइफ का एक तरफ से जांग, एक पैर की तरफ से काफी दर्द रहता है और सर में भी रहता है ना। उसको मैं डॉक्टर से चेकअप करवाया था, ना साइटिका है, ना थायराइड है, ना कुछ है।
और अभी पंचकर्म भी करा रहा हूँ बस्ती, उससे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। बट मैं उसको कैल्शियम दे रहा हूँ, ग्लूकोजामाइन भी दे रहा हूँ, फ्लैक्स ऑयल भी खा रही है, मल्टीविटामिन खा रही है। उसको बीपी का शिकायत है तो कार्डियो एक्टिव भी दे रहा हूँ, और ये क्या बोलते हैं कि और इंटेलेक्ट दे रहा हूँ। सर दर्द थोड़ा रहता है उसको तो, लेकिन पैर में उसको आराम नहीं मिल रहा सर। अश्वगंधा काफी क्यों नहीं दे मतलब रहे? आप इसमें अश्वगंधा दीजिए, जी, अश्वगंधा उनको अश्वगंधा। डेली दीजिए। और जी। ये एक्सरसाइज कटी बस्ती अभी कितने दिन करवाया आपने? वस्ती कम से कम वो 15 दिन की है, फिर अभी यूपी चली गई तो अभी आई है। जो आयुर्वेद डॉक्टर देख रही है, पहले 7 दिन बोली थी, फिर बोली आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकती हो, तो आप उसको उनको कंटिन्यू ही ये रखा हूँ। पेन ऑयल लगवाइए। जी सर। पेन ऑयल। पेन पेन ऑयल तो लगाती है, लेकिन वो जैसे हाँ, बाइक में बैठ जाए या कुर्सी में ज्यादा देर बैठ जाए या कार में भी बैठ जाए ज्यादा देर ना, तो उसको ज्यादा तकलीफ होने लगता है एक साइड में। नहीं और ये ये ज्यादा नहीं, अभी ये 2-3 महीना से ही प्रॉब्लम उसको है ज्यादा। ये राइट। हुआ है, कहीं ना कहीं नस दब रही है, और आप किसी योगा वाले से संपर्क करके उनको करवाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। योगा करती है, मैं एक्यूप्रेशर भी करवाया था लगभग 8-10 दिन तक, ये एक्यूप्रेशर का लेकिन फिर मैटर नहीं है, मैटर ये कंप्लीट योगा का है। किसी बढ़िया योगा आचार्य से आप मुलाकात कीजिए और उनसे मिल करके वो जी बताएंगे, तो उसके धीरे 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 10 से 15 दिन लगेगा, लेकिन लाभ समझ में आने लगेगा, क्योंकि कटी बस्ती आपने करवा दिया है, तो लाभ जी, अब कटी योगा से वस्तु तो कर। मिलने का है। उनको अश्वगंधा जरूर दीजिए। जी सर, जी सर, अश्वगंधा देता हूँ उसको। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। अश्वगंधा और तुलसी भी दे सकते हैं। तुलसी आप उनको अगर दीजिए, या शहद तुलसी खिलाइए पिलाइए तो भी ठीक है। और किन्हीं लीडर का सवाल है तो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी पूछें, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फिर मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, जो अभी एलर्जी की बात आई, तो एलर्जी में चूंकि जो अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से हो रही है, और हमने डिटॉक्स एलोवेरा वगैरह भी दिया था और प्रोटीन भी दिया था, तो वो मतलब रिजल्ट उसमें नहीं आया, और वो समस्या जो है मेरी माँ को ही है। नहीं, तो आपने और क्या दिया था? मल्टीविटामिन भी चलाया था, डिटॉक्स दिया था, एलोवेरा दिया था। ये डॉक्टर से फिर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो सामान्य ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं आ रही है। जब तक दवा चल रही है तब तक सही है, इसके बाद फिर से वही समस्या आ जा रही है। तो आप ये कंटिन्यूअस चलाइएगा, तो इससे आपको लाभ मिलेगा, लंबे समय मिलेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। इंटेलेक्ट चलाइए इसमें, जी जी ठीक है। सर। ओके अस्थमा सर। में आप इंटेलेक्ट चलाइए और प्रोटीन टेस्ट दीजिए। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस। ठीक, ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। आज आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के बीच में, और आपने हम लोगों को अपना समय दिया। आज आप लोगों ने आज आपने हम लोगों के बीच ज्ञान वर्षा की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो हम लोगों को जानकारी दी है, उस जानकारी के थ्रू हम अपने और अपने लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे और अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे। तो सर, सारी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, और यूं ही अपना समय बहुत हम बहुत लोगों को देते रहें, ताकि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें, और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बिजनेस के हेल्थ को भी अच्छा कर सकें।